सुधांशु त्रिवेदी। 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु हमने 43 जवानों को निपटाया। यह सत्य है कि आर्मी में एक निर्णय होता है कि गोली नहीं चलानी है तो नहीं चलाया होता। हमारे जवान शस्त्र विहीन नहीं थे। विपक्ष के नेता ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दृष्टि विहीन है, बुद्धि विहीन है और मूल्य विहीन। यकीनन मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं। मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं देश का साथ देता आया और इंशाल्लाह देता रहूंगा। जनाब सुधांशु साहब, आप बात कर रहे हैं 2005 के एग्रीमेंट की। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को यह बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था? अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। सुधांशु जी, क्या हो गया आपकी हमीयत को? क्यों आप नहीं कहते कि गोली चलाना चाहिए था, मारना चाहिए था? ओवैसी जी, आप बताइए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा दूंगा। तो अपने घर में अंधेरा है और आप पूरे भारत में उजाला फैलाना चाहते हैं। 2 पैनलिस्ट थे, इंडिया टुडे और आज तक की डिबेट थी, उनके विचार अलग थे। शाहीन बाग के लोगों को, उनको भी मारा गया। मैं हमारे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया, जो पहले समाजवादी में थे, अब बीजेपी में है, मैं अच्छी तरह जानता हूं उनको। तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ताजमहल बना, कुतुब मीनार बना, 4 मीनार बना, वो तो सब 2014 के बाद ही बना। गौरव भाई, आपने बनाया, मोदी जी ने बनाया। मेरा भाई गलत कहा, मैं माजरत चाहता हूं आपसे, आप सही कह रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, जहां तक शाहीन बाग का मामला है, प्रोग्राम के बाद आप मोहतरमा सुनिए, देखिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, आप डिस्टर्ब मत करिए, सुनिए। मैं सुन रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जनाब गौरव भाटिया साहब, कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद मोहतरमा अंजना ओम कश्यप साहिबा से, हाँ बिल्कुल सुनिए, मोहतरमा अंजना ओम कश्यप साहिबा से पूछ लीजिए कि कल उनसे किस तरह का बर्ताव हुआ। रहा सवाल कि आपको बड़ी फिक्र है उन 2 जर्नलिस्ट की, सर वो 2 जर्नलिस्ट जर्नलिज्म नहीं कर रहे थे सर, वो बेचारे जाकर मोदी साहब की चमचागिरी कर रहे थे। इसीलिए उनको वहां की आवाम ने धक्का नहीं दिया जब उन्होंने कहा कि क्या आपको 500 रुपए दिए गए औरतों को। सुनिए प्लीज सर, सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है, ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी हैं। मैं ये चाहूंगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूं, मैं घर में लगा कर रखूंगा। कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए स्वामी साहब के बात में। ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है, जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स। हैव यू टेकन एन ओथ फॉर आरएसएस? नो, सो यू आर नॉट आरएसएस मेंबर। सो नाउ व्हेन यू टेक ओथ फॉर आरएसएस, आपको जब ओथ लेते हैं आरएसएस को, तो आपको यह कसम खाना पड़ता है कि मैं हिंदू रिलीजन, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कल्चर की वफादारी करूंगा। मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया, स्वामी साहब भी एमपी बने तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिए, तो क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ ऊपर होगा या फिर आरएसएस का ओथ ऊपर रहेगा? यह आप बता दीजिए। कि हर एक मुसलमान देश में वो समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, तो यहाँ ये बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? आपको याद दिलाने के लिए मैंने समझता था कि आप भूल जाएंगे, लगता है एज कैच कर रही है आपको। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान की बात करिए ना, आप अरबस्तान की क्यों बात करते? असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पानी पी करके मोदी जी को गाली दे सकते हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान में कोई क्या किसी अल्पसंख्यक मुझे क्या करना है? हिम्मत है क्या? इतनी हिम्मत है क्या कि वहाँ के राष्ट्रपति को, वहाँ के निजाम को बोल सके? नहीं, ये है पाकिस्तान से मुझे
क्या करना है? मुझे क्या करना है? आप क्या स्पोक्सपर्सन हो पाकिस्तान के? हमारे देश में कितना हमको क्या करना रखा गया है? सर है, बच्चों को इज्जत के साथ मारा रखा गया वो है, सही है गलत ये है बताइए हिंदुस्तान ना। से सीखने की जरूरत सर जो बच्चों को मारा गया, आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, सही है गलत है वो मैं बताइए। कहता हूँ जिधर से भी हिंसा हुई है बिल्कुल गलत है, चाहे वो पुलिस की हिंसा रही हो और चाहे किसी और की हिंसा हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, हैदराबाद हो। सर टू रॉन्ग्स डोंट मेक नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं क्या हो सकता। मतलब पुलिस को जाना चाहिए? आपने इतना सर आप भी आपने इतना student जोर politics दे से के आए ना, कहा। आप भी तो नहीं मैं student मजम्मत politics कर से रहा आए। हूँ, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूँ ओवैसी साहब, सर खुशकिस्मत है। बच्चों को लाठी पड़नी चाहिए, नहीं, उनके बुरखे खींचे जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं कर- उनको मारा नहीं। जाना चाहिए, हॉस्टल में घुसना चाहिए। नहीं आप ना सिपाही कर रहे हैं। ना बच्चों को, एक मिनट, ना तो छात्रों को। लेकिन 5,40,000 बंगाली हिंदूज को सिटीजनशिप मिल जाएगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगी। उनका केस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में चलता रहेगा। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बताइए आप बैरिस्टर हैं। नहीं सर मैं आप नहीं हूं, मैं कानून कुछ के- नहीं हूं मैं- आपके मैं- सामने। मैं- आप सत्ता में हैं, आप बता दीजिए मैं एक सवाल का कानून के जवाब। जानकार मैं हैं। मोटा मोटा सवाल कर रहा मैं हूं। आप- माफ करना सर, आप बिल्कुल NRC अगर आप आंखें बंद कर रहे हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि जब बिल्ली दूध पीती है तो समझती दुनिया नहीं देख रही है। अरे देश को तो आप अच्छा, बांट रहे हैं। आप ये बताइए। आप तो कानून नहीं आप- पढ़ते, आप ये बताइए। एक्ट पढ़ नहीं पढ़ते। आप इतने काबिल आदमी हैं। मैं काबिल हूं इसलिए आप बता ये रहा हूं आपको, बताइए, गलती बता रहा हूं आपकी। वकील हैं, मजिस्ट्रेट को डिसाइड नहीं, लेकिन वकील है मगर बताइए ना। कानून से बड़ा डरते हैं भाई। कह रहे हैं कि इसके लिए कानून नहीं होना चाहिए, आतंकवाद सर के मेरा खिलाफ आ जाए तो कानून उसके से लिए डर कानून नहीं है होना मुझे। चाहिए। एक मिनट डर नहीं है मुझे कानून पूरी बात से। कर लूं सर, बिल्कुल पूरी नहीं बात है। कर लूं। सिविल पे नहीं होना चाहिए, तलाक की बिद्दत पे नहीं होना चाहिए। अरे साहब इतना एक सुनिए ना, आप बोल दिए ना, सुन लिए। लिंचिंग जो जुलाई 2018 में जस्टिस मिश्रा ने कहा कानून बनाइए, आप बनाए कानून? क्यों नहीं बना लिंचिंग पे कानून? तो क्यों नहीं भाई बनाया आपने? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कॉमन सिविल कोड बनाइए बनाइए, चलिए सुप्रीम कोर्ट चलिए लाइए, बताइए। जितों पर से हटा दीजिए लाउड सुनिए, हटाया यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या ये दया बागा मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट पैक कर देंगे? क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट मुसलमान को देंगे आप? क्या वो वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट का? अरे सर आप ये मत समझिए। अरे सुनिए, अगर आप क्या बात कहते हैं तो मैं सीधी बात कहता हूं, इस्लाम में तो ब्याज लेना भी कुफ्र है। ब्याज लेना मना कर दीजिए। बिल्कुल और कह दीजिए जो बैंक में काम करता नजर आएगा उसे आप कर दीजिए, आप करिए ना। आप करिए ना। अरे हम तो आप कहते हैं सरकार सब में, बराबर मैं है। कह रहा हूं क्या? हमारे लिए मजहब का भेद नहीं, आपके लिए भेद है। 498 डाउरी एक्ट जो है वो तमाम इंडियंस पे लागू होता, खाली हिंदू पे लागू होता। वो ये तो सब पे लागू है ना। हाँ तो वही कह रहा हूं, कानून इस्तेमाल करिए ना। अच्छा ये बताइए, दहेज प्रथा मुसलमानों में थी? दहेज प्रथा यकीनन है, इविल है, खत्म करना। नहीं थी, बिल्कुल है, अभी है, इसको accept किया, अभी कर लिया है, गया। अभी है, बुराई है। यहाँ जिस कश्मीर के लिए आप कश्मीर सारे पे आ गए? मुसलमान लड़ेंगे, उस कश्मीरी आप को कोई कश्मीर पे आ गए? मुसलमान नहीं चाहिए, उसे अपना ही कश्मीरी चाहिए। अब यूएपीए किसी हिंदुस्तान कश्मीर की- पाकिस्तान किसी से आएंगे। मुस्लिम लड़की से लड़के से शादी नहीं करे।